नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। सीएम फेस की जारी है रेस। जी हां, 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। अब प्रदेश में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने जा रही है। इस बार के चुनाव में बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता भी चुनाव जीत कर आए हैं। ऐसे में सीएम फेस की रेस में इनकी दावेदारी स्वाभाविक रूप से बनती दिखाई दे रही है। अभी तक बीजेपी विधायक दल की बैठक नहीं हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति जरूर कर दी है, जो विधायक दल की बैठक लेकर सीएम फेस पर अंतिम मोहर लगाएंगे। इसी पर आधारित है हमारी ये खास पेशकश। छत्तीसगढ़ में इस बार सीएम फेस को लेकर पेंच फंसा दिख रहा है। इस बार दिग्गजों की फेहरिस्त में जो प्रमुख नाम सामने आ रहे हैं, उनमें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से लेकर वर्तमान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का नाम भी शामिल है। सीएम फेस की रेस के टॉप 3 दावेदारों और उनके अब तक के राजनीतिक सफर पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री चेहरे की चर्चा हो और पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का नाम न आए, ऐसा नहीं हो सकता। 15 सालों तक छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और 1.5 दशक तक रमन सिंह इस प्रदेश के मुख्यमंत्री। डॉक्टर रमन सिंह पेशे से एक आयुर्वेदिक डॉक्टर रहे हैं। बात उनके सियासी सफर की करें तो डॉक्टर रमन सिंह ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत जनसंघ के यूथ विंग से की थी। इन्होंने कवर्धा की नगर पालिका, छत्तीसगढ़ विधानसभा और भारतीय संसद में बहुत से महत्वपूर्ण पद संभाले हैं। 1999 में संसद के सदस्य रहते हुए इन्होंने वाणिज्यिक राज्य मंत्री के तौर पर भी काम किया है। साथ ही उन्होंने देश को इजरायल, नेपाल, फिलिस्तीन और दुबई में भारतीय व्यापार मेले का नेतृत्व भी किया है। पहली बार साल 2003 में डॉक्टर रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में 7 दिसंबर को शपथ ली थी। इसके बाद सन 2008 में एक बार फिर से छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। साल 2013 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की और बतौर मुख्यमंत्री रमन सिंह का तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ। इस बार भी वो राजनांदगांव से जीते। पिछले 2018 के विधानसभा चुनाव में डॉक्टर रमन सिंह ने राजनांदगांव से एक बार फिर जीत दर्ज की और विधायक चुने गए, लेकिन विधानसभा चुनावों में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा और इस हार के साथ ही रमन सिंह का 15 साल का शासन समाप्त हो गया। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उनकी जगह कांग्रेस के भूपेश बघेल काबिज हो गए। इस बार साल 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने राजनांदगांव सीट से एक बार फिर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह को चुनावी मैदान में उतारा। उनके खिलाफ कांग्रेस ने नए प्रत्याशी के तौर पर गिरीश देवांगन पर भरोसा जताया। इस चुनाव में बीजेपी से प्रत्याशी डॉक्टर रमन सिंह को कुल 61% वोट शेयर के साथ 1,02,499 वोट मिले। वहीं कांग्रेस के गिरीश देवांगन को 57,415 वोटों के साथ ही संतोष करना पड़ा और 45,084 वोटों की लीड के साथ रमन सिंह ने ये चुनाव जीता। आपको बता दें कि सलवा जुडूम अभियान के तहत डॉक्टर रमन सिंह ने नक्सली संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया था। यहाँ तक छत्तीसगढ़ में इनके काम की सराहना यूनाइटेड नेशन ने भी की है, खासतौर पर वित्तीय प्रबंधन पर किए गए कामों के लिए। छत्तीसगढ़ की जनजातियों और अनुसूचित जनजातियों के बिगड़ते हालातों को भी इन्होंने भली भांति संभाला है। 2014 में छत्तीसगढ़ को अलग अलग भाषाओं में पर्यटन साहित्य के लिए राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। साथ ही साथ इनके कार्यकाल में दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए 2017 में राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। डॉक्टर रमन सिंह को अपने अनुभव के आधार पर सीएम फेस की दावेदारी में लाभ मिल सकता है। माना जा रहा है कि डॉक्टर रमन सिंह का चुनाव करके पार्टी में किसी तरह का असंतोष भी जन्म नहीं लेगा। एक तरह से बीजेपी के लिए भी ये सेफ कार्ड होगा। सीएम फेस की रेस में ओबीसी वर्ग से आने वाले बीजेपी के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का भी नाम शामिल है। 9 अगस्त 2022 को अरुण साव को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। तब से लगातार विपक्ष में रहते हुए अरुण साव ने बड़ी आक्रामकता के साथ पूर्व सरकार की कमियों के खिलाफ जमकर आवाज उठाई। संघ की पृष्ठभूमि से आने वाले अरुण साव का जन्म 25 नवंबर 1968 को मुंगेली के लोहड़िया गांव में हुआ था। उनके पिता स्वर्गीय अभयराम साव 80 के दशक में मुंगेली मंडल के अध्यक्ष रहे। 1977 से 1980 तक जरहा गांव विधानसभा के चुनाव संचालक रहे। जनसंघी पिता से अरुण साव को बचपन से ही संघ के संस्कार मिले। अरुण साव कबीरवाड़ मुंगेली में रहकर पले बढ़े हैं। मुंगेली के एसएनजी कॉलेज में बीकॉम कर बिलासपुर से एलएलबी की है।
वो 1990 से 95 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मुंगेली तहसील इकाई के अध्यक्ष रहे। फिर सन 1996 में युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष, प्रांतीय सहमंत्री और राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य बने। तत्कालीन विधायक अमर अग्रवाल के साथ महामंत्री भी रहे। साहू समाज की राजनीति में भी अरुण साव की अच्छी पैठ है। साहू समाज युवा प्रकोष्ठ मुंगेली के तहसील सचिव के अलावा जिला अध्यक्ष साहू समाज भी रहे। छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू समाज के सह संयोजक बने। अरुण साव 1996 से 2005 तक भारतीय जनता युवा मोर्चा में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे। 1998 में दशरंगपुर से जनपद सदस्य के लिए भाजपा समर्थित प्रत्याशी बने। 2001 से छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना के साथ ही अरुण साव यहां वकालत कर रहे हैं। 2004 में राज्य सरकार के पैनल लॉयर, 2005 से 2007 तक उप शासकीय अधिवक्ता, 2008 से 2013 तक उप महाधिवक्ता छत्तीसगढ़ शासन रहे। इस बार 2023 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में अरुण साव को भाजपा ने मुंगेली जिले की लोरमी विधानसभा से अपना प्रत्याशी बनाया था। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी थानेश्वर साहू को 45,000 से अधिक मतों से हराया है। लोरमी विधानसभा चुनाव में अरुण साव को कुल 75,070 वोट मिले। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी थानेश्वर साहू 29,179 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। इस तरह से जीत का अंतर लगभग 46,000 वोटों का रहा। वो वर्तमान में बिलासपुर लोकसभा से सांसद थे। उन्होंने विधायक का चुनाव जीतने के बाद इस्तीफा सौंप दिया है। अरुण साव 100 में छवि के पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। वकालत में दक्षता हासिल करने वाले साव डिप्टी एडवोकेट जनरल भी रहे थे। लोरमी विधानसभा क्षेत्र उनके संसदीय क्षेत्र बिलासपुर में आता है, जहां से वो सांसद रहे। अच्छी छवि के अलावा सीएम के प्रबल दावेदार और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष होने का फायदा उन्हें मिल सकता है और क्षेत्र के लोगों ने उन्हें हाथों हाथ लिया है। ये बीजेपी आलाकमान भी जानता है। विष्णुदेव साय बीजेपी के कद्दावर नेताओं में शुमार हैं। विष्णुदेव साय ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1989 में ग्राम पंचायत बगिया के पंच के रूप में की थी। 1990 में उन्होंने पहली बार जिले के तपकरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और जीतकर अविभाजित मध्य प्रदेश में विधायक बने। 1999 से 2014 तक लगातार 3 बार रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद निर्वाचित हुए। 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार में इन्हें केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री का उत्तरदायित्व दिया गया था। साय को संगठन में काम करने का भी लंबा अनुभव है। पार्टी ने उन्हें 2006 और 2020 में 2 बार प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व सौंपा। वर्तमान में विष्णुदेव साय भाजपा के राष्ट्रीय कार्य समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य भी हैं। इस बार उन्होंने जशपुर जिले की कुनकुरी विधानसभा सीट से विधानसभा चुनाव जीता है। उन्होंने कांग्रेस के सिटिंग विधायक और संसदीय सचिव यूडी मिंज को चुनाव हराया है। इस चुनाव में विष्णुदेव साय को कुल 87,604 वोट मिले। उनका वोटिंग परसेंटेज 54.9% रहा। वहीं यूडी मिंज को 62,063 वोट यानी 40% से भी कम वोट मिले और उन्हें 25,541 वोटों से चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। विष्णुदेव साय बड़े कद के नेता हैं। 3 बार सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे और पार्टी के 2 बार प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। आदिवासी चेहरे के रूप में विष्णुदेव साय की स्वीकार्यता है। अगर पार्टी आलाकमान इसी वर्ग से किसी को मुख्यमंत्री बनाना चाहे तो विष्णुदेव साय एक बेहतर सीएम प्रोजेक्ट हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ की कमान क्या इस बार पार्टी आलाकमान किसी महिला मुख्यमंत्री को सौंपने की तैयारी में है? इस दावे से भी इनकार नहीं किया जा सकता। सीएम फेस की इस रेस में डॉक्टर महिला के दावेदारों के नाम भी प्रबलता से सामने आ रहे हैं। 2 महिला दावेदार ऐसे हैं जिनके नाम प्रमुख रूप से शामिल हैं। ये नाम है रेणुका सिंह और गोमती साय का। रेणुका सिंह जहां केंद्रीय नेतृत्व में भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर चुकी हैं, तो वहीं गोमती साय ने इस बार अपने क्षेत्र के सिटिंग एमएलए को हराकर जीत हासिल की है। आइए एक नजर डालते हैं इन महिला नेत्रियों की दावेदारी और उनके सियासी सफर पर। महिला सीएम की रेस के दावेदार में केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह का नाम बड़ी ही प्रबलता से सामने आ रहा है। रेणुका सिंह सदस्य जनपद पंचायत रामानुजनगर रही हैं। इसके अलावा मंडल अध्यक्ष रामानुजनगर जिला सरगुजा भी रही हैं। वो प्रदेश मंत्री महिला मोर्चा छत्तीसगढ़ रही हैं। 2003 में पहली बार प्रेमनगर विधानसभा सीट से विधायक चुनी गई थी। फिर उन्होंने 2008 में कांग्रेस के नरेश कुमार राजवाड़े को हराया और दूसरी बार विधायक निर्वाचित हुई। इसके बाद रमन सरकार में उन्हें महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन का राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया। उन्हें उपाध्यक्ष उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की भी जवाबदारी सौंपी गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने सरगुजा लोकसभा से भाजपा की टिकट पर लड़कर जीत हासिल की है। वर्तमान में वो मोदी मंत्रिमंडल में अनुसूचित जनजाति विकास राज्य मंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले की भरतपुर सोनहत सीट से उन्हें प्रत्याशी बनाया था। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी व सिटिंग विधायक गुलाब कमरो को चुनाव हराया है।
ये सीट अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित है। भाजपा प्रत्याशी रेणुका सिंह खुद को कोरिया की बेटी और मायका बताकर वोट मांगती थी। केंद्रीय मंत्री को चुनाव में उतारने से ग्रामीणों की अपेक्षाएं बढ़ी। भाजपा की रेणुका सिंह को इस चुनाव में 54,935 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी गुलाब कमरो को 50,186 वोटों से ही संतोष करना पड़ा और इस तरह रेणुका सिंह ने 4,749 वोटों के अंतर से ये चुनाव जीता। रेणुका सिंह को महिला मुख्यमंत्री बनाने की मांग उनके विधानसभा क्षेत्र में जोर पकड़ रही है। उनकी बेटी ने भी सार्वजनिक तौर पर अपनी मां के सीएम बनने की इच्छा जताई है। हालांकि रेणुका सिंह इससे इत्तेफाक रखती नजर नहीं आती। बहरहाल देखना होगा कि अगर उन्हें सीएम नहीं बनाया जाता है तो पार्टी उन्हें कहां एडजस्ट करती है। छत्तीसगढ़ में अगर पार्टी नेतृत्व किसी महिला मुख्यमंत्री के चेहरे पर मुहर लगाए तो पूर्व सांसद गोमती साय का नाम इन दावेदारों में प्रमुखता से शामिल है। हाल ही में उन्होंने पत्थलगांव विधानसभा सीट से चुनाव जीता है। गोमती साय का जन्म 22 जून 1978 को जशपुर जिले के ग्राम मुंडाडीह में हुआ था। उन्होंने हायर सेकेंडरी तक की शिक्षा ग्रहण की है। 2005 में वो पहली बार जिला पंचायत सदस्य बनी थी। इसके बाद जनपद पंचायत सदस्य बनी। 2015 में जिला पंचायत अध्यक्ष जशपुर बनी। जशपुर जिला पंचायत रायगढ़ संसदीय क्षेत्र में आता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने उन्हें विष्णुदेव साय का टिकट काटकर रायगढ़ से उम्मीदवार बनाया था। विष्णुदेव साय की करीबी माने जाने वाली गोमती साय की पहले उनके जिले जशपुर से बाहर कोई खास राजनीतिक पहचान नहीं थी, पर उन्होंने सांसद बनकर क्षेत्र के कई संसदीय मुद्दे उठाए हैं। बीजेपी ने पत्थलगांव विधानसभा से इस बार गोमती साय को अपना प्रत्याशी बनाया था। भाजपा ने जशपुर जिला पंचायत अध्यक्ष गोमती साय को टिकट दी। पत्थलगांव अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए रिजर्व सीट है। यहाँ से कांग्रेस के राम पुकार सिंह 9वीं बार के विधायक रहे थे। इस बार के विधानसभा चुनाव में गोमती साय को कुल 82,320 वोट मिले। उनके खिलाफ कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे राम पुकार सिंह ठाकुर को 82,065 वोट मिले और उनकी हार हुई। गोमती साय को केंद्रीय राज्य मंत्री विष्णुदेव साय के साथ साथ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के अध्यक्ष नंदकुमार साय का करीबी माना जाता है। गोमती को कंवर समाज की महिला नेत्री होने का फायदा मिल सकता है। महिला सीएम के लिए गोमती साय एक प्रबल दावेदार हैं। 10 दिसंबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसके बाद विधायक दल का नेता चुने जाने की प्रक्रिया के संपन्न होते ही प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री का चेहरा सामने आ जाएगा। देखना दिलचस्प होगा कि किन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए बीजेपी नेतृत्व प्रदेश के मुखिया का चुनाव करता है और उसके सामने आने वाले 5 सालों के लिए पार्टी की कमान सौंपता है। बहरहाल हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।